नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ बेहद ही कुछ खास मेहमान हैं। दोस्त, अभी मैं सिंदरी जय हिंद मोड़ बिरसा समिति में हूं और आज यहां पर एक बैठक हुआ है हमारे पूर्व विधायक आनंद महतो जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं उनसे क्या बात हुआ, क्या जानकारी हुआ और सिंदरी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर, ऐसा है कि आज जो सर आपके यहाँ कार्यालय में बैठक हुआ, इसका उद्देश्य क्या हुआ सर, ये थोड़ा हमारी जनता को बताएं। आज का स्थिति में AK राय का विचार बहुत प्रासंगिक है, इसलिए उसका यादगार में AK राय का मूर्ति को बैठाना। और ये भी लक्ष्य है कि हम लोग 15 जून में अनावरण भी करेंगे। यह लक्ष्य लेकर के आज का बैठक था। तो इस बैठक में हम लोग पाए हैं कि सभी माने आपका तैयार है मूर्ति बैठाने के लिए, और इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाए, AK राय स्मारक समिति सिंदरी धनबाद। उसी बैनर पर आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, AK राय पहले भी बोल चुके हैं, अगर मिल के नहीं रहेगा लोग तो समस्या और पैदा होते जाएगा। आज सिंदरी का सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ का लोग एक प्लेटफॉर्म में नहीं है। सब अपना अलग अलग सोच रहा है, अलग अलग रह रहा है, और इसी का फायदा उठा करके मैनेजमेंट अपना मनमाने रवैया को शुरू कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ के जनता को शिक्षा से दूर रखना, चिकित्सा से दूर रखना, और जो क्वार्टर वगैरह सुविधा था उससे भी दूर रखना, और ये यहाँ का ज़मीन को लीज में दे करके कुछ पैसा अर्जन करना, और उस लीज के नाम पर आपका सिंदरी में बहुत सारे लोग जो हैं उसको विस्थापित करना, ये सारा सवाल आज हम लोग के सामने आया है। और इस सवाल का समाधान के लिए एक ही रास्ता है कि सिंदरी का समाज एक हो। आज जो विखंडित है वो एक ही मंच में आना चाहिए। तो उसी का एक मंच में लाने का AK राय ने बहुत पहले ही बोला था। तो इसलिए आज भी जो एक होने का ज़रूरत है, तो AK राय का ज़रूरत है, उनका विचार का ज़रूरत है। इसलिए सिंदरी का सवाल का समस्या का समाधान का रास्ता AK राय का विचार है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप थोड़ा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। हम जो अभी जो वक्तव्य दे रहे हैं, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में, और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें हमारा जो 2 खास मुद्दा था और उस पर हम लोग विचार किए हैं। पहला जो मुद्दा था राय साहब की मूर्ति को लगाने के सवाल पर, उसमें हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के साथी ने एक स्वर में लगाने का प्रस्ताव को पास किए। और दूसरा जो अहम मुद्दा है सिंदरी का जो समस्या है क्वार्टर के सवाल पर, जो प्रबंधन है FCI, जो लोगों को फंसाने के फेरा में रख करके और जमीन को बेचने का जो साजिश कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में हम लोग 18 तारीख को 11 बजे FCI के जो मेन गेट है उसके सामने हम लोग एक धरना का करेंगे। और उसी दिन हम लोग मैनेजमेंट को मेमोरेंडम दे करके यह कहना चाहेंगे कि आप जो है, आपका जो पॉलिसी है, आपकी जो नीति है क्वार्टर का, उसको बदलिए और सिंदरी में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाइए, क्योंकि सभी लोग आपके चाल चलन से ग्रस्त हैं और वो सभी को चिंता हो रहा है। और हम उसका कड़ी विरोध करने के लिए हम आज धरना का जो कार्यक्रम किए हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो हमारा जो यह संघर्ष और ज्यादा उग्र होगा, वो जमीन से सांसद तक जाएगा
और फिर इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एफसीआई मैनेजमेंट की होगी। सर नमस्कार। आज जो बैठक हुआ, इस बैठक में हमको दो मुद्दा दिख रहा है। एक मुद्दा है मूर्ति स्थापना, ये क्या है सर? इसका नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। आज हम लोग संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिंदरी की ओर से बैठे, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, माले और सीपीएम के लोग शामिल हैं। हम लोग बहुत पहले से ही संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले और भी सिंदरी के समस्याओं को लेकर काम किए हैं। आज जो बैठक हुआ उसमें मूर्ति स्थापना पर सब लोग सहमत है और उसके लिए हम लोग प्रस्ताव बनाकर मैनेजमेंट को देंगे जगह। दूसरी बात हुआ, जो सिंदरी में अभी उथल फूथ मचा हुआ है और जो क्वार्टर लीज के सवाल पर जो मैनेजमेंट लुटेरी नीति अपनाए हुए है, इसका विरोध में पूरी सिंदरी की जनता को एकजुट करके और आगामी 18 तारीख को हम लोग महाधरना एफसीआई गेट पर देने जा रहे हैं और उसी दिन हम लोग उसका मेमोरेंडम देंगे। किसी भी हालत में सिंदरी को हम लोग उजड़ने नहीं देने जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा का ये संकल्प, यानी कि क्वार्टर को लेके जो अभी कार्रवाई चल रहा है, चाहे जैसा भी लीज के लेकर, उसके लिए आप मतलब ये आप धरना प्रदर्शन कर? हाँ, वो क्वार्टर ही नहीं, बहुत सी समस्या है, अगल बगल के गांवों की भी समस्या है। आज 50 साल से वो गांव बसा हुआ है, उन लोगों को मालिकाना हक नहीं है जमीन पर, उनका आधार कार्ड नहीं बनता है, उनको कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। सिंदरी टाउनशिप में जो झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए हैं, दुकानदार हैं, सबका समस्या है। सभी समस्याओं को हम लोग सहयोग करके एफसीआई मैनेजमेंट पर ले जाएंगे, उसके बात करेंगे। और इनका जो लुटेरी नीति, जो यहाँ के लोगों ने जो जमीन दिया है वो इनको भाड़ा पर लगाने के लिए नहीं दिया है, देश सेवा में जमीन दिया है, इनको भाड़ा कमाने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका हक बनता है और वे लोग यहाँ पर रहेंगे। एक मिनिमम आप अगर देना चाहते हैं तो मिनिमम रेट पर एक सभी को उपलब्ध कराएं, क्योंकि सभी एफसीआई के पूर्व कर्मचारी और अधिकार के लड़के हैं या कर्मचारी हैं, उनके पास पैसा कहाँ है कि 4 लाख 5 लाख आप 20 साल का रेट जोड़ कर दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा, हम लोग ये सब नहीं होने देंगे। एक आम जनता को एक्सेप्ट होने वाला नीति इनको ले आना होगा, तभी सिंदरी में कोई काम उनका होगा। आपका नाम क्या है? अशोक। ये जो आप लोग बैठक किए, बैठक में धरना का जो निकाले 18 तारीख को, तो इससे क्या फायदा होगा आम जनता सिंदरी को, ये बताइए। होगा सिंदरी निवासी को लिए और फायदा होगा, इसलिए जहाँ क्वार्टर का समस्या है, जो है लोग मुसीबत में है कि अगर मान लीजिए 4 लाख 5 लाख का अगर इस तरह का आए जो 2 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से मांग रहा है, इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो एक संयुक्त मोर्चा बना है और इस संयुक्त मोर्चा को लेकर हम लोग गांव इलाका में सब जगह घूमेंगे और बात को रखेंगे। जैसे आज का मुद्दा था कॉमरेड AK राय का, जो मूर्ति का आदमकद स्थापना होगा, उसके लिए हम लोग चर्चा विशेष रूप से रखा है और उसमें हमारे आनंदा भी थे और उनको हम लोग चेयरमैन के हिसाब से हम लोग बनाए हैं उसको, और उनका जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको मानेंगे और जो आगे का कार्यक्रम है हम लोग आगे करेंगे। यानी कि 18 तारीख को बाकी कार्यक्रम? हाँ, बाकी जो है ये 18 तारीख को हम लोग एक महाधरना के रूप में और मांग पत्र भी प्रेषित करेंगे। दोस्त ऐसा है कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तले, बैनर तले आज यहाँ पर बैठक हुआ और 2 बात निर्णय किया गया कि AK राय जी का मूर्ति स्थापना कहाँ पर होगा और यहाँ के जनता में जो क्वार्टर के लेकर दहशत फैला हुआ उसका क्या निदान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।